Dear students of class 12th, welcome in SNS Maths class. So हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस स्टडी कर रहे हैं आजकल। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग टेंजेंट नॉर्मल और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टॉपिक्स को आपने कंप्लीट किया होगा। और जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं उस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिली होगी। सो आज क्या करने वाले हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कैलकुलस का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक में मैक्सिमा एंड मिनिमा, एप्लीकेशन डेरिवेटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर मैं सीबीएसई एग्जामिनेशन की बात करूं या इवन स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरली देखा गया है कि मैक्सिमम मिनिमा का तो एक क्वेश्चन 100% है। आप पिछले 10 इयर्स के सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए, शायद गलती से कोई एक ऐसा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जिसमें मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन नहीं होगा। अदर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक हैव ए टॉपिक ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। ओके, सो हम लोग आज यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा के टॉपिक को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। और क्योंकि हमारा फोकस सीबीएसई एग्जामिनेशन, स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन के साथ साथ क्योंकि जेई मेंस भी है, क्या करेंगे कि इस टॉपिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तक जाएंगे और सेकंड में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट स्टडी करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दें कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उससे रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड में एग्जामिनेशंस कम पूछे जाते हैं, बट दैट टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट व्हाट वी मीन बाय मैक्सिमम मिनिमा। एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्या होता है और उसके फॉर्मूले कैसे बने हैं, वो बिना फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़े हुए हम लोग लर्न नहीं कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमारा मेन फोकस वही रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक हम एक डेफिनेशन लेने जा रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट। एक्चुअली ऐसे कोई भी पॉइंट जहां पर या तो एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता हो, या डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता हो, या डेरिवेटिव जीरो हो, तो ऐसी जो पॉइंट्स का कलेक्शन है उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। सी अब अगेन इस डेफिनेशन का यहाँ मतलब क्या है, ये जो हमारी कंडीशन है डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये स्टडी भी क्या होगा कि ये वो पॉइंट है जो इंटरवल्स को, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स को अलग करता है। ओके, हम टॉपिक पे आते हैं अपने मैक्सिमम मिनिमा नाउ, क्योंकि हमें पता लग गया कि व्हाट वी मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट। सो अब हम अपने टॉपिक मैक्सिमम मिनिमा की तरफ लेट अस मूव इट। सो हियर आप एक ग्राफ देख रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। सी अब इस ग्राफ में मीनिंग, क्योंकि मेरे सामने ग्राफ है तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मैं बता सकता हूं कि वेयर इट इज मैक्सिमम एंड वेयर इट इज मैक्सिमम मिनिमम। सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, जैसे पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, अब ये मूव कर रहा है। मूव करते हुए यानी इस पोर्शन में क्या है, फंक्शन। इस पोर्शन में अगर ध्यान से देखें हम लोग तो ये हमारा इंक्रीजिंग पोर्शन है, यानी ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इंक्रीज करते करते डेफिनेटली एक ऐसी पोजीशन आएगी, एक ऐसे पोजीशन पहुंचेगा जहां पर वो क्या करेगा, हम कहेंगे कि अटेन्स मैक्सिमम। यानी उसने क्या किया, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक कि वो मैक्सिमम नहीं हो जाए। अगर वो फंक्शन मैक्सिमम पे पहुंच गया अपने, तो इसका मतलब अब उसने मैक्सिमम को एक तरह से मैक्सिमम पहुंच गया है वो। सो नाउ स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब उस फंक्शन में, इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि आफ्टर अटेनिंग इट्स मैक्सिमम पॉइंट इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो ये जो हमारा पॉइंट है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे लेके आए और सपोज एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू x1 है, तो यहां पर जो इसकी वैल्यू होगी ना fx1, ये इस का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। दैट मीन एट x1 द फंक्शन इज मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि फंक्शन डिक्रीज करते करते हम कहेंगे कि वो मिनिमम पे पहुंच गया है। सो आई कैन से लाइक दिस कि अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू, है ना। उसने अपनी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि अगर कोई डिक्रीज करते जाएगा तो कब तक डिक्रीज करेगा, जब तक कि वो मिनिमम नहीं हो जाए। तो जैसे वो मिनिमम हो गया, सो उसने फिर वापस इंक्रीज करना शुरू किया और एक बार फिर इंक्रीज करते करते वो क्या हुआ, मैक्सिमम पे पहुंचा। लेकिन अब एक क्वेश्चन हो गया कि हम इसको मैक्सिमम बोले या इसको मैक्सिमम बोले, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर अगर हम इसी तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को देखना शुरू करें, सपोज ये पॉइंट x1 है, देन वी हैव पॉइंट x2, देन देयर इज अनदर पॉइंट x3। तो मैं कहता हूं कि ओके, हियर इज एक पॉइंट x4, नाउ x5 एंड से x6।
अगर हम इस तरीके से कुछ पॉइंट्स ले लें x1, x2, x3, x4, सो व्हाट वी हैव सीन कि x1 पे मैक्सिमम है, x2 पे मिनिमम है, अगेन x3 पे मैक्सिमम है, x4 पे फिर मिनिमम है, x5 पे मैक्सिमम है एंड x6 पे वो मिनिमम है। दैट मीन एक मैक्सिमा नहीं है, मोर देन वन मैक्सिमम वैल्यूज इज देयर एंड मोर देन वन मिनिमम वैल्यूज देयर। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने जो वर्ड यूज किया है, लेट अस कॉल इट लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमा, कि एक्चुअली ये फंक्शन अपने इस पर्टिकुलर वैल्यू पे मैक्सिमम है, इस x1 पे मैक्सिमम है, हो सकता है उससे और बड़ी वैल्यू है, ये उससे भी बड़ी वैल्यू आ गई है ना। ऐसे ही ये इस पर्टिकुलर x2 पे मिनिमम है, इसके अलावा वो एक्चुअली वो एक और मिनिमम है, x4 भी मिनिमम है, तो हम ये कहेंगे कि x2 पे वो लोकल मिनिमम है, x4 पे लोकल मिनिमम है, x6 पे लोकल मिनिमम है। सिमिलरली ये फंक्शन इसका लोकल मिनिमम x2 पे, x4 और x6 पे फंक्शन क्या था, लोकल मिनिमम था। सिमिलरली फंक्शन x1 पे, x3 पे और x5 पे ये लोकल मैक्सिमम हो गया फंक्शन हमारा। ओके, नाउ अब क्योंकि इन सारे मैक्सिमम में एक ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा, तो क्या कर देते हैं कि उसके लिए हम लोगों ने जो वर्ड यूज कर लिया, लेट अस कॉल इट ग्लोबल। अगर ये जितने भी मैक्सिमम पॉइंट हैं और मैक्सिमम वैल्यूज हैं, उन सब में जो सबसे बड़ा होगा, लेट अस कॉल इट ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सिमिलरली जितने मिनिमम है उसमें जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे कम होगा, लेट अस कॉल इट ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, यानी फंक्शन के अंदर सभी मैक्सिमम वैल्यू में से जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो ग्लोबल हो गया, और सभी मिनिमम में से जो सबसे छोटा वैल्यू हो गया उसको ग्लोबल मिनिमा बोल सकते हैं। और जिस पॉइंट पे कोई फंक्शन मैक्सिमम है, सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया और उस वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू। दैट मीन दो चीजें हो गई, एक तो हमारा वो पॉइंट है, सो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो व्हाट आर दोस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये x1, x3 ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। एंड अगर हम मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, सो दिस fx1 एंड fx2 fx3 ये उसके मैक्सिमम वैल्यूज हो गए। सिमिलरली x2, x4, x6 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और इन पे जो वैल्यूज आएगी फंक्शन की वो हमारी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई। ओके, सो ना ग्राफ, अब ये ग्राफ, अगर किसी फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है तो ग्राफ को देख के तो हम इजीली बता सकते हैं कि वेयर इज लोकल मैक्सिमा, वेयर इज लोकल मिनिमा, है ना, ये तो बहुत आसान है। सो हमें दूसरे मेथड की, डेरिवेटिव मेथड की जरूरत क्या है, क्योंकि अगर हम ये बता भी देंगे तो ग्राफ तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना, ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो उसलिए क्या करते हैं कि ओके, लेट अस फर्स्ट डिफाइन मैक्सिमम और मिनिमा। क्या करते हैं, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। सो लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल आई, लेट मी टेक ए फंक्शन द, so f is said to be maximum in I if there exists a point c in I such that fc is greater than fx for all x belongs to I. But actually what it mean actually, उसको समझने के लिए अगर एक फंक्शन ले लें हम लोग और उसका ग्राफ, सपोज ये एक फंक्शन का ग्राफ है मेरे पास, सो हमने उसमें x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। अब सी हियर हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C सच दैट FC इज ग्रेटर देन I। नहीं, मीनिंग क्या है कि अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, लेट एट दिस पॉइंट x जो है हमारा C है, अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा तो उस पॉइंट के दोनों तरफ अगर हम एक इंटरवल फॉर्म कर लें, है ना, इंटरवल फॉर्म कर लें, सपोज हमने क्या किया कि एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर ले लिया h और हमने एक c माइनस h और c प्लस h, यानी एक इंटरवल बना लिया। नाउ वी हैव ए इंटरवल c माइनस h एंड c प्लस h, ये हमारा इंटरवल है। यानी क्या हुआ, जिस पॉइंट पे कोई फंक्शन मैक्सिमम और या मिनिमम होगा, अगर उस पॉइंट को कंटेन करते हुए हम एक छोटा सा इंटरवल बना ले, ओपन इंटरवल बना ले, तो उस पूरे इंटरवल के अंदर, इस पूरे इंटरवल के अंदर जो फंक्शन जो है, फंक्शन fx जो है वो fc से अगर छोटा है, दैट मीन किसी पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा है, तो वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो मैक्सिमम हो गई, और जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू मिल रहा है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा।
ये हम डेफिनेशन में बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि f क्या मैक्सिमम होगा इंटरवल i में, यानी ये जो इंटरवल c माइनस एच और c प्लस एच है, सपोज ये इंटरवल i है, सो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c इन i सच दैट fc इज ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, और c इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और इफ देयर, वही हमने कहा कि इफ देयर इज ए h ग्रेटर देन 0, अगर h कोई पॉजिटिव नंबर है तो fc ग्रेटर देन fx होगा फॉर ऑल x इन c माइनस एच c प्लस एच, ओके। और ये जो वैल्यू है fc, द वैल्यू fc इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू के एक अलजेब्रिक डेफिनेशन दे सकते हैं। सिमिलरली हम मिनिमम की भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि f अगर मिनिमम है, एग्जैक्टली सेम कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर हमने क्या किया, सपोज फंक्शन है और हमारे पास ग्राफ है, सो अगेन अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट C पे, सपोज हे इज ए पॉइंट, अगर यहाँ पर एक C है तो एक इंटरवल बना लेते हैं C माइनस एच C प्लस एच, तो क्या हो जाएगा उस पूरे इंटरवल के अंदर, इस पूरे इंटरवल के अंदर, दैट मीन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस पूरे इंटरवल के अंदर जो फंक्शन होगा वो fc से बड़ा होना चाहिए। अगर क्योंकि वो fc से बड़ा है तो इसका मतलब fc क्या हो गया, वो मिनिमम वैल्यू हो गई, और जिस पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है वो उसे हम पॉइंट ऑफ मिनिमम बोलते हैं। तो इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द मैक्सिमम और मैक्सिमा ऑफ ए फंक्शन, सिमिलरली वी कैन डिफाइन द मिनिमा कि f is said to be minimum in I if there exists a point C in I such that fc is less than fx for all x belongs to I, and here C is called a point of local minima if there exists a h greater than 0 such that fc is less than fx for all x in c minus h c plus h open interval, यानी उस ओपन इंटरवल के अंदर जितने वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी वैल्यू fc से बड़ी होनी चाहिए। इन द सेम वे जैसे हमने पहले डिफाइन किया था, fc को हम क्या कह सकते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f, ओके। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसको कि ठीक है, यहां तक तो ठीक है, मुझे अलजेब्रिक डेफिनेशन पता लग गई, राइट, यानी हमने डिफाइन कर लिया, हम समझ गए मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा क्यों बोल रहे हैं, लोकल मिनिमा क्यों बोल रहे हैं, ग्लोबल और एब्सोल्यूट इनके मीनिंग क्या है। लेकिन अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम पता कैसे करेंगे बिना ग्राफ ड्रॉ किए, हम कैसे पता करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मैक्सिमम है या पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमम है। अब जरा इस फंक्शन को पहले देखिए ध्यान से, एक हमने ग्राफ लिया है ना, एक ग्राफ यहाँ पर आपके पास है, और मैं ऐसा करता हूँ कि इससे कलर में भी, क्योंकि ये लेट्स चेंज द वाइट कलर ना, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए बोर्ड पे। ओके, नाउ सी हियर, इस फंक्शन ने क्या किया, फंक्शन ने ये एक फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करने के बाद फंक्शन सिंपली डिक्रीज भी कर रहा है, ओके। सो नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जब फंक्शन इंक्रीज करता है तो हमें पता है कि फॉर ए इंक्रीजिंग फंक्शन उसका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। स्टिल आई थिंक द येलो कलर इज नॉट विजिबल ना, क्यों, येलो कलर को थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर देखने प्रॉब्लम हो रही है तो आई थिंक द वाइट पे रेड कलर से अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा आई थिंक क्लियर होगा। सो हमने क्या लिखने की कोशिश की है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, मीनिंग जब यहाँ से स्टार्ट किया और फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, सी है ये फंक्शन इंक्रीज करते जा रहा है, तो इस पूरे पोर्शन में डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। लेकिन अब उस डेरिवेटिव को नेगेटिव होने से पहले, अगर कोई डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव नेगेटिव होने से पहले डेरिवेटिव 0 तो होगा नहीं, और जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा, मीनिंग हम ये कहना क्या चाह रहे हैं कि हमें ये पता लग गया कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब हम बाद में देख रहे हैं कि डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव था क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग था, बाद में फंक्शन डिक्रीजिंग है यानी डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव अपने आप कैसे हो जाएगा भाई, पहले वो 0 होगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव होने के लिए इसका तो वो कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो घटते घटते एक बार क्या होगा, 0 बनेगा पहले, और 0 के बाद वो नेगेटिव होगा, यानी इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट में जरूर होगा हमारे पास जहां पर डेरिवेटिव 0 है। सो लेट दैट पॉइंट इज C. So here what we observe that कि fc is equal to 0, ये f dash c यानी डेरिवेटिव एट c is equal to 0, यानी फंक्शंस और जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है वो डायग्राम के हिसाब से कैसा लग रहा है, क्योंकि वहां पर डेरिवेटिव 0 का मतलब कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। सो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, यानी वहां पर जाके कर्व ने उस लाइन को टच कर दिया, टच कर रहा है, सो वहां पर वो मैक्सिमम अटेन कर रहा है, यानी इसका मतलब किसी फंक्शन के मैक्सिमम होने के लिए उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होना चाहिए,
नहीं, सी द अनदर वन। अब हमने रिवर्स से स्टार्ट किया। सपोज द फंक्शन पहले डिक्रीजिंग है, सो फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है इसका तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। नहीं, फंक्शन इज डिक्रीजिंग वन, और जैसे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा यानी उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। अब उसके बाद वो फंक्शन इंक्रीजिंग बन रहा है, तो इंक्रीजिंग बन रहा है यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव है। सो इन द सेम वे हम फिर वही कॉन्सेप्ट, वही लॉजिक दे सकते हैं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कब होगा भाई? नेगेटिव से पहले वो इंक्रीज करते हुए जीरो तक पहुंचेगा तब ना पॉजिटिव होगा। मीनिंग वहां पर एक ऐसा पॉइंट है सी जहां पर डेरिवेटिव जीरो है, दैट मीन एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। यानी अगेन फंक्शन, और फिर उसी कॉन्सेप्ट को लेके कि डेरिवेटिव जीरो हुआ यानी टेंजेंट क्या हो गई? टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, है ना। यानी फंक्शन जब डिक्रीज करते करते अब डिक्रीज करते करते कहाँ जाएगा? अभी हमने पिछले ग्राफ में देखा कि अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो मिनिमम पे जाएगा। तो जब वो मिनिमम पे पहुंचा और उसके बाद उसने इंक्रीज करना शुरू किया तो डेरिवेटिव पहले जीरो होगा। यानी किसी भी फंक्शंस के लिए हम इस दोनों डायग्राम में से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमम होने के लिए या मिनिमम होने के लिए डेरिवेटिव का जीरो होना जरूरी है। तो इसको हम लोग एक थ्योरम के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं कि लेट एफ बी ए फंक्शंस डिफाइन एन ओपन इंटरवल आई and C belongs to I. So if f has a local maxima or a local minima at x equal to c, see first case में local maxima है, second में local minima है, then either f dash c is equal to 0, या तो f dash c 0 होना चाहिए, और f is not differentiable at c होना चाहिए। f c पे differentiable ही नहीं होना चाहिए। अब ये differentiable नहीं होना चाहिए, ये कहाँ से आया? तो क्या करेंगे कि हम लास्ट में इस टॉपिक की जब समराइज करेंगे तो हम ऐसे कुछ पॉइंटों को डिस्कस करेंगे जहां पर आपको नजर आएगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ। सी हियर, सपोज करिए ये देखिए, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना, फंक्शन इंक्रीज किया और स्टार्ट डिक्रीजिंग, अब उसका उसने डिक्रीज कर दिया। अब ये जो पॉइंट है, सिंस वी आर गेटिंग ए शार्प एज ना, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? शार्प एज मिल रहा है। और आपको पता है जिस पॉइंट पे शार्प एज मिलता है इसका मतलब वी कैन नॉट ड्रॉ ए टेंजेंट हेयर, यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब डी वाई डी एक्स यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट ना, यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और लेकिन मैक्सिमम तो है वही, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन मैक्सिमम है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मैक्सिमम या मिनिमम है तो या तो डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, सिंपल, जो हमने अभी स्टडी किया, और अदरवाइज क्या होना चाहिए कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ओके, चले आगे। सो ये हमारा, हमने समझने की कोशिश की कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और पॉइंट ऑफ मिनिमा है वहां पर डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। एक और कंडीशन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप एक डायग्राम में और देख रहे हैं, एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है ना, ही इज ऐसे, सी दिस पॉइंट ओ। अब ओ में क्या हो रहा है? फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते एक पॉइंट पे पहुंचा और उसने वापस इंक्रीज करना शुरू कर दिया। जब वो पॉइंट पे पहुंचा और ऐसा लगा कि अब वो वहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, यहाँ तो एक्स एक्सिस को इन्हें टेंजेंट दिखाया, तो जैसे ही टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ तो लगेगा कि अब लग रहा है कि वो डिक्रीज करने वाला है, लेकिन फंक्शन ने डिक्रीज नहीं किया, फंक्शन वापस इंक्रीज कर गया। यानी ऐसा लग रहा है कि फंक्शन ने इंक्रीज कर रहा था, वो भाग भाग के इंक्रीज कर रहा था, लेकिन वहां पर एक पॉइंट पर्टिकुलर आया जहां पे वो थक गया, थोड़ा सा बैठ गया है, थक गया, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई और उसने फिर वापस इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव तो जीरो मिला लेकिन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा हमें नहीं मिला है, सो सच पॉइंट्स आर नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इनको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं हम। अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा मेन पर्पज नहीं है इस टॉपिक में, हमारा मेन पर्पज क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो इसके लिए हम लोग पहले स्टडी करेंगे द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सी हियर वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। द वन इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट and the another one is known as second derivative test. जब आप numerical question करेंगे ना तो second derivative test is more useful for numerical questions, but as far as our definition part is concerned, जो हमारा definition part है ना वहाँ पर first derivative test जो है वो ज़्यादा better test है। आइए चेक करते हैं कि what this first derivative test says। वापस देखिए एक बार, है ना, first derivative test को देख रहे हैं हम लोग पुरानी ही बात को फिर बोलने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको फॉर्मूले की शकल देने वाले हैं। सी, फंक्शन ने इंक्रीज करना शुरू किया, तो जब फंक्शन इंक्रीज करता है तो हमें पता होता है कि डेरिवेटिव जो होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट।
अब एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हमने x इक्वल टू ए शो किया है, तो x इक्वल टू ए पे क्या हो गया कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस बन गया और फंक्शन ने डिक्रीज करना शुरू किया। जब फंक्शन डिक्रीज करेगा तो डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया, डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट के पास एक इंटरवल बना लेते हैं, क्योंकि ये a है ना, सो से a माइनस एच और a प्लस एच, ये एक इंटरवल हो गया। नहीं, हमने क्या किया, लेट h बी वेरी पॉजिटिव, h बी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, सो इट मीन उस a के दोनों तरफ h को माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे और प्लस करेंगे तो राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। अच्छा, ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, क्योंकि ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब क्या महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जब फंक्शन इस इंटरवल a माइनस एच, यानी एक इंटरवल हम ले लें a माइनस एच से लेके a प्लस एच तक, तो इस इंटरवल में जब फंक्शन क्या करता है, क्रॉसेस x इक्वल टू a, x इक्वल टू a को क्रॉस करता है, तो डेरिवेटिव का साइन क्या हुआ, जो डेरिवेटिव है f डैश x चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम कहां से कहां तक, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। नहीं, जब यहां डेरिवेटिव पॉजिटिव है और क्या हुआ, मैक्सिमम के जब इस साइड में आए तो a माइनस एच, यानी इधर हमें क्या मिला, डेरिवेटिव पॉजिटिव, इधर हमें मिला डेरिवेटिव नेगेटिव। तो जब इसका मतलब महसूस ये हुआ कि a को जब क्रॉस करेगा तो a के लेफ्ट में तो वो पॉजिटिव है और a के राइट में नेगेटिव है, यानी फंक्शन ने x इक्वल टू a को जब क्रॉस किया, डेरिवेटिव को क्रॉस किया, तो डेरिवेटिव ने अपना साइन चेंज किया है पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब भी डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करते समय, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाए तो वहां पर क्या है, वहां पर वो लोकल मैक्सिमम हो गया। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कहेंगे कि द फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम, और एट दैट पॉइंट इज लोकल मैक्सिमम एंड द वैल्यू इज मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सीधा अनदर वन, हमारा सेकंड पार्ट, हम बिल्कुल वैसे ही सेकंड मतलब डिक्रीजिंग के लिए भी कर सकते हैं, यानी मिनिमम के लिए फंक्शन ने डिक्रीज करना शुरू किया। तो जब डिक्रीज करना शुरू किया था तो इस साइड में डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव नेगेटिव था, और व्हाट हैपेंस टू द अनदर साइड, इस साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। सो आई कैन से कि इन द इंटरवल्स a ना, सो a माइनस एच a प्लस एच, जब a माइनस a प्लस एच में क्या करता है फंक्शन, x इक्वल टू a को क्रॉस करता है। जब इसको क्रॉस करता है तो डेरिवेटिव क्या हो गया, डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और व्हेनेवर इट चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो लोकल मिनिमा। सो दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यानी क्या करेंगे हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, हम इसके लिए रूल ऐसे बना सकते हैं कि ओके, लेट अस स्टार्ट विद कि आई डोंट थिंक ना, मुझे शायद वाइट कलर आपको आई थिंक ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ब्लैक पे वाइट ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। तो और मुझे फॉर्मूला लिखना है। सो क्या करेंगे कि लेट एफ एक्स बी ए गिवन फंक्शन, यानी अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे कि अगर एफ एक्स कोई गिवन फंक्शन है तो क्या करना है, फर्स्ट उसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट कर लेना है, और जीरो पुट करने के बाद x की जो डिफरेंट वैल्यूज है, सपोज x1 x2, हम सॉल्व कर लेंगे। यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू को सॉल्व करके फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, एंड जो वैल्यूज हमें x मिलेंगी वही क्या है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है। अब हम एक एक करके x इक्वल टू x1 एक एक करके पॉइंट पे क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि डेरिवेटिव क्या कहता है, और अगर डेरिवेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो मैक्सिमा, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और अगर क्या हुआ, नो चेंज, डेरिवेटिव ने साइन चेंज ही नहीं किया, दैट मीन पॉजिटिव टू पॉजिटिव रह गया या नेगेटिव टू नेगेटिव रह गया, सो वी से नाइदर मैक्सिमा, वो पॉइंट जो है वो क्या है, या ना तो मैक्सिमा है और ना मिनिमा है, वो ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन ना तो मैक्सिमम है और ना मिनिमम है। सो दिस इज अवर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया, और इस तरीके से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके
मैक्सिमम मिनिमा के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जब क्वेश्चन लेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और डबल एफ इज देयर। ओके, सो व्हाट वी से कि लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड द पॉइंट एट विच एफ एक्स एज्यूम्स लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि सपोज एक फंक्शन अगर हमें दे दिया जाए, सो हाउ टू अप्लाई दिस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू गेट योर आंसर। सो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया। एफ एक्स हमें गिवन था एक्स क्यूब minus 3x square plus 6. So first is differentiating with respect to x. So what will be the derivative? F dash x क्या हो जाएगा? It is 3x square minus का 6x. ओके, यहाँ ठीक है ना? x क्यूब को जब हम ये 6 का तो डेरिवेटिव 0, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x. So now क्या करेंगे? For maxima and minima put f dash x equal to 0. So we start like this, इक्वल टू 0 पुट किया हमने, 3 को हमने कॉमन कर लिया, तो रादर 3x कॉमन कर लिया भाई। 3x कॉमन करेंगे तो सिंपली x माइनस 2 आएगा। नहीं, जो वैल्यूज हमें मिल गई है वो एक 0 है और एक x इक्वल टू 2 है। सो हियर आर द टू वैल्यूज। सो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन दिया होगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो फंक्शन होगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने का तो उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, राइट, और x की वैल्यूज निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करना शुरू करेंगे। किसके लिए? फोर x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 के लिए अब ध्यान रखिएगा 0 हमारा a है ना, तो अब हम क्या करेंगे, h एक कोई नंबर है तो a माइनस h यानी f डैश a माइनस h चेक करेंगे। अब a तो 0 है तो 0 माइनस h, ये जो डेरिवेटिव हमारा है, कहाँ गया डेरिवेटिव? इस डेरिवेटिव को मैं दोबारा लिख देता हूं, मैंने 3 को कॉमन कर दिया, ऐसे लिख लेते हैं। क्या करो, h की जगह पे माइनस h पुट करना। सो 3 ये रहा माइनस h और माइनस h प्लस 2। ये मैं वापस से इसको रिपीट कर रहा हूं। क्या करेंगे, हम जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव को लिख लेंगे, डेरिवेटिव फंक्शन को, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो पॉइंट है हमारा, जिस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है, उस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा। उस पॉइंट में एक बार दैट पॉइंट माइनस h और दैट पॉइंट प्लस h। तो अभी क्या किया हमने, पॉइंट माइनस h, और अब डेरिवेटिव का साइन चेंज चेक करना है ना, तो डेरिवेटिव में उसको पुट कर दिया हमने, यहाँ हमने पुट किया। अब एक बताइए कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सी h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। h जो है वो बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जब उसको हम 2 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, सो द होल वैल्यू इज नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम 0 प्लस h पे चेक करें तो क्या आएगा, 3h और h प्लस 2, सो वैल्यू इज पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव, सिंपली पॉजिटिव। सो क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। याद करिए नेगेटिव से पॉजिटिव क्या था, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या था, याद आया? जब हम नेगेटिव मीनिंग नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, यानी मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएंगे, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, जैसे अब सेकंड पार्ट है, मान लो कि जो दूसरा एक और पॉइंट है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, 4x इक्वल टू 2। तो अगेन क्या करते हैं कि पहले हम f डैश 2 माइनस h कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पुट करते हैं 3, x के प्लेस पे पुट किया 2 माइनस h, और यहाँ x के प्लेस पे पुट किया 2 माइनस h प्लस 2। ये 2 कैंसिल हो गया। ओके, 2 कैंसिल हो गया। हमने क्या 3 2 माइनस h एंड अगेन x के प्लेस पे हमने पुट किया 2 माइनस h एंड प्लस। अब ये नेगेटिव है ना, सो नाउ वी आर गेटिंग माइनस का h माइनस का 3h और 2 प्लस h, 2 माइनस h, राइट ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये टोटल वैल्यू कैसा आ गया, ये वैल्यू 2 में से हम 2 में से h को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका तो ये तो हमारा नेगेटिव आ गया, सॉरी पॉजिटिव आ गया। ये तो पॉजिटिव है और ये भी वैल्यू कैसी है, ये नेगेटिव है। सो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, सो अगेन वी आर गेटिंग नेगेटिव, हमें नेगेटिव आ गया। एक बार दोबारा चेक कर रही है तो हम पहले भी हम कैसा लग रहा है कि 0 पे भी नेगेटिव और 2 पे भी नेगेटिव, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया हमने? इज इट कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी सी गलती के कारण हम कुछ और ही कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं?
और ये बड़ा तकलीफ देता है कि जब हम छोटी सी मिस्टेक कर बैठते हैं, और मिस्टेक मेरे लिखने में हुई है, सॉरी फॉर दैट, ये माइनस था और ये मैंने प्लस क्यों कर दिया, माइनस। मैं वापस जा रहा हूँ। सो अगेन सॉरी फॉर दिस स्मॉल मिस्टेक। सो 3 ये हमारा यहाँ पर माइनस साइन है, और जब ये दोनों नेगेटिव होंगे तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, सो दिस टाइम दोनों नेगेटिव है ना, तो एक्चुअली यू आर गेटिंग पॉजिटिव। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दिस टाइम यू आर गेटिंग नेगेटिव। सो नेगेटिव यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो वो मैक्सिमम होता है। रिपीट कर दें क्या? सी माइनस एच माइनस टू नेगेटिव, माइनस एच नेगेटिव, सो दो नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन यानी वैल्यू पॉजिटिव। सी है एच माइनस टू, एच छोटा नंबर है, माइनस टू बड़ा नंबर है तो नेगेटिव, और एच पॉजिटिव, सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सो पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा यहाँ भी आते हैं। यहाँ भी पुट करने पर ठीक कर लेते हैं इसको। हमारा फंक्शन क्या था, यहाँ पर x माइनस टू है ये, ओके, तो ये रहा x और ये रहा माइनस टू, सो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं माइनस टू कैंसिल हो गया। इसको दोबारा लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, ओके। सो हियर इट इज, हमने क्या किया, टू माइनस एच माइनस का टू कैंसिल माइनस एच। अब ये वैल्यू कैसी है, टू माइनस एच पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, सो यू आर गेटिंग नेगेटिव साइन। सी एफ डैश एच टू प्लस एच कैलकुलेट करते हैं, सो 3 2 प्लस एच एंड हियर यू गेटिंग 2 प्लस एच माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल। सी अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव, सो पॉजिटिव, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स मिनिमम। जब नेगेटिव से पॉजिटिव आए तो मिनिमम, सो इट मीन ये जो हमारा फंक्शन था, द गिवन फंक्शन, दिस फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 एंड मिनिमम एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे मिनिमम है, x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है। अब भाई कहता है मैक्सिमम वैल्यू बताओ, पुट कर दो भाई, 0 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, यू आर गेटिंग 6 ना। इस फंक्शन के अंदर ये जो हमारा गिवन फंक्शन है, इस फंक्शन में x को 0 पुट कर दीजिए तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 6। ऐसे ही x को 2 पुट कर दीजिए, 2 पुट करके चेक कर लीजिए कि भाई क्या आ रहा है। 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब 8, 8 और 6 14, 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, सो द वैल्यू इज 2। सो मिनिमम वैल्यू इज, जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 6 है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हाउ वी आर डूइंग और हाउ वी आर अप्लाइंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट to find out local maxima and local minima of a given local maxima and local minima of a function. So जब भी हम local maxima local minima बोलते हैं तो ध्यान रखना, एक हम पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं और एक उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। सो डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हमने इस वीडियो को हमने ज़्यादा लंबा नहीं करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव को हमने सेकंड वीडियो के लिए रखा है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर सेकंड डेरिवेटिव हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज मैक्सिमा, व्हाट इज मिनिमा, व्हाट इज लोकल मैक्सिमा एंड व्हाट इज लोकल मिनिमा। आपने नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे by learning second derivative test. So once again thank you very much for watching this video. Keep watching my channel और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होता है, क्यों कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप, सब्सक्रिप्शन रहेगा चैनल का, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप जब वो बेल को प्रेस कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो नोटिफिकेशन में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और अगर वो आपके यूजफुल है, दैट मीन वीडियो इज, इफ दैट वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, तो आप उससे तब क्या कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। इफ नॉट फॉर यू, सपोज यू आर ए क्लास 12th स्टूडेंट और दैट वीडियो बिलोंग्स टू क्लास 10th और 11th, देन इट इज नॉट यूजफुल फॉर यू, तो आप उसको छोड़ देंगे, ओके। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।